हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ का नाम है एनी बेसेंट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सारांश। जिन विदेशी महिलाओं ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनमें एनी बेसेंट का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट स्वतंत्रता विचारक तो थी ही, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अर्थात एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था। कहाँ पर? तो लंदन में। ये एक विदेशी महिला थी, फिर भी ये भारत के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जैसे कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया करती थी। आगे पढ़ते हैं। अपने पादरी पति फ्रैंक बेसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेशों के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। यानी कि एनी बेसेंट के पति, जो कि पादरी वर्ग से आते थे, उनका नाम था फ्रैंक बेसेंट। जब वो उनके संपर्क में आए तो उनके मन में ईसाइयों के प्रति शंका पैदा हो गया। दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं था। दाम्पत्य अर्थात पति पत्नी का जीवन, जो कि अधिक सुखमय नहीं था। फिर भी एनी बेसेंट अपने कर्तव्य का पालन करती रही। 46 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट भारत आई और फिर यहीं रह गई। यानी कि पहले वो लंदन में रहा करती थी, लेकिन जब वो 46 वर्ष की अवस्था में थी तब वो भारत आई और भारत की हो गई। अर्थात वह यहीं रह गई भारत में। उन्होंने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि भारत के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। यानी कि जब वो भारत आई तो सामाजिक और नैतिक पर गहन अध्ययन किया और उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि भारत के विद्यालयों में, पाठ्यक्रमों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी सम्मिलित करना चाहिए। वे भारत के विद्वानों, विचारकों, धर्मगुरुओं और समाज सुधारकों के संपर्क में आई तथा उनके साथ विचार विमर्श किया। अड्यार अर्थात तमिलनाडु, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों पर जाकर उन्होंने भाषण दिए। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनके भाषणों में विशेष बल रहता था। अर्थात उन्हें समझाती थी। शिक्षा में सुधार लाने के लिए वो भाषण पर ज़्यादा बल देती थी। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना में उन्होंने मालवीय जी के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। काशी विश्वविद्यालय, जो कि काशी में स्थित है, इनका स्थापना मालवीय जी अर्थात मोहन मदन मालवीय जी ने किया था। उस समय एनी बेसेंट उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही थी। एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती थी। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने चिंतन के परिणामों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। उनको विश्वास था कि एक दूसरे के प्रति सत्य का आचरण करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। स्वेच्छाचारी यानी कि स्वयं की इच्छाओं के और उच्छृंखल व्यक्ति अपने को कभी स्वतंत्र अनुभव नहीं कर सकता है। यानी कि अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार चलने से व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है। उसमें कुछ नियम भी होते हैं, कुछ अनुशासन होते हैं। वे कहती थी कि आत्म संयम की नींव पर स्वतंत्रता का भवन खड़ा होता है। वर्ग भेद, जाति भेद, पारस्परिक कलह और घृणा से छुटकारा पाए बिना
कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता। वे राष्ट्र को भी एक आध्यात्मिक सत्ता मानती थी और कहती थी राष्ट्रीय स्वाधीन भावना एकता की भावना पर आश्रित है। राष्ट्र का लक्ष्य अपनी जातीय विशेषताओं के माध्यम से विश्व की सेवा करना। वे भारत को ऐसे ही समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। उनके मन में भारत से गहरा लगाव था, यानी कि वो भारत की नहीं थी, वो लंदन की थी। फिर भी उनके मन में अर्थात उनके हृदय में भारत से बहुत लगाव था। एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थी। उनमें सत्य के लिए संघर्ष करने वाली सशक्त आत्मा विद्वान थी। जिस समय भारत ने स्वराज के लिए संघर्ष आरंभ किया, उस समय अनेक ऐसी शक्तियाँ थीं जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहती थी। एनी बेसेंट ने धर्म और अध्यात्म का मार्ग अपनाकर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किन्होंने? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू कहकर भी बुलाते हैं, उन्होंने कहा था एनी बेसेंट के बारे में, आज की पीढ़ी के लिए नाम मात्र हो सकती है, लेकिन मेरी और मुझसे पहले की पीढ़ी के लिए उनका व्यक्तित्व बहुत महान है। किनका? एनी बेसेंट का, जिसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त वे उन लोगों में से थी जिन्होंने हमारा ध्यान अपनी सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित किया और हमसे उसके प्रति गर्व पैदा किया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।